यूपी में 250 को लेकर तकरार है। जी हां, 250 के आंकड़े को लेकर तकरार है। सीटों को नहीं, करोड़ों को लेकर इंडिया में मचा बवाल है। तो मैं लेकर आया हूं, इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पास से 250 करोड़ का कैश मिला तो यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। यूपी चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी कैश रिकवरी के बाद ये सियासत का मुद्दा बन गया। चुनावी मैदान से बीजेपी और सपा पीयूष जैन को एक दूसरे को सहयोगी बता रही। सवाल खड़े हो रहे हैं कि सवाल आखिर ये 250 करोड़ है किसके। सपा का कहना है कि केंद्र की नोटबंदी फेल हुई, पीयूष जैन इनके संबंधी हैं, तो बीजेपी कारोबारी को समाजवाद का मित्र बता रही है। इस पर अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। $250 किलो चांदी किसकी है? 25 किलो सोना किसका है? 2000 के नोटों से भरी 9 बोरियां किसकी हैं? एक और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से दौलत मिलने का सिलसिला जारी है। करोड़ों का कैश मिल रहा है, सोने चांदी की सिल्लियां मिल रही हैं, तहखाने में हर तरफ दौलत की भरमार है। इतनी दौलत कि घर सोने की लंका लग रही है। तो दूसरी ओर इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इत्र कारोबारी को समाजवाद का मित्र बता रही है। अखिलेश पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे बीजेपी की नाकामी साबित करने पर तुले हैं। वो केंद्र की नोटबंदी वाले फैसले को फेल बता रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते। जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। विजय रथ यात्रा से अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा तो गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई और मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर के रैली से हुंकार भरी, सपा को आड़े हाथों लिया, सवाल खड़े किए। पूछा जा रहा है कि ये 250 करोड़ किसका है? जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं? आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। यूपी चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी कैश रिकवरी के बाद ये मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया। चुनावी मैदान में दो प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पीयूष जैन को एक दूसरे का सहयोगी बताना शुरू कर दिया।
सवाल बड़ा है कि आखिर ये पैसा आया कहां से? तहखानों की दरों में रखा ये खजाना आखिरकार किसने छुपाया? सवाल कई हैं, नदारत है तो जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पैसा आया कहां से रे, पैसा आया कहां से रे, जाए चुनाव मेरे, ऐसा सियासत के लोग कह रहे हैं। जी हां, इस पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता आनंद शंकर हमारे साथ हैं, हमारे साथ महेश आर्य राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं राहुल देव जी। जी हां, राहुल देव जी देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत राहुल जी। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, आप सबका स्वागत है। जी हां, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आज हमारे बीच एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, संपादक हमारे बीच बैठे हैं, जब वो विश्लेषण करेंगे तो बीच में कोई भी सियासी मेहमान ना कहे, इतनी आप लोगों से निवेदन है। वैसे सोचे वही जो आप बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब ले सकें, ये इंडिया का सवाल है। सबसे पहले महेश आर्य जी, 6 दिन से रेड जारी, अभी तक ये पता नहीं चला ये तेरा ये मेरा। आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया 2017 के पहले भ्रष्टाचार के इत्र की सुगंध आज तक आ रही है, तो ये किसकी तरफ संकेत और संदेश है? देखिए, निश्चित रूप से जब माननीय देश के प्रधानमंत्री इतने गर्मामयी पोस्ट पर बैठे हैं और उनको लोग बड़े ध्यान से गौर से सुनते हैं, लेकिन जब वो इस तरह से राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर लोग उंगलियां भी उठाते हैं और उनकी तरफ थोड़ा कम इंटरेस्ट देते हैं। नंबर बात, दूसरी बात यह कि आज भी माननीय प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये खुद कह रहा है कि जो रेड पड़ी है और जिस तरीके से जो लक्ष्मी निकली है या जो रकम निकली है, वो एक पार्टी विशेषकर समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने स्टार्टिंग से बता दिया था कि जिनके यहाँ रेड डाली गई है तो वो क्या नाम है उनका, जैन साहब, तो वो जैन साहब का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। और जब अभी एक चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि वो तो समाजवादी पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है और वो वहाँ उनको चंदा भी देते रहे हैं, और चुनाव का समय आया और पता चला कि वो चंदा देने में आनाकानी की होगी, तो पता चला उनकी रेड डाल दी। अब विषय इस बात का है कि वो समाजवादी पार्टी का बता करके इत्र और खुशबू की बात करते हैं, उनके कार्यकाल में ही ये सब क्यों हो रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार फेलियर, केंद्र की इंटेलिजेंस फेलियर, पूरे 4.5 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कहाँ था उनका IT डिपार्टमेंट, क्यों उनको पता नहीं चला? दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का है, ऐसा वो बोलते हैं, तो CBI की तरह ये भी एक जांच का विषय है कि अगर वो जांच करवा दें कि वो किस पार्टी के प्राथमिक सदस्य है, तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपने गिरेबान में झांक के देखे, उन्हीं की पार्टी में छिपा हुआ व्यक्ति। महेश जी, एक छोटा सवाल, महेश जी एक छोटा सवाल मेरे मन में है, महेश जी एक छोटा सवाल जो मेरे मन में है बतौर इस शो का एंकर होने के नाते, कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ता के घर पर छापे डलवाएगी। 2 दिन पहले आप लोग कह रहे थे कि ये चुनाव के पहले इस तरह से जो एजेंसियां हैं वो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हो गई हैं, और 2 दिन बाद अब आप लोगों का सुर बदला, आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का ही है। आखिर इत्र से दुर्गंध आ रही है, ये तय है? नहीं, देखिए ऐसा है, इत्र से मेरा कोई लेना देना हमारी पार्टी का, और जो क्या नाम है उनका, जैन साहब का, पीयूष जैन से तो हमारी पार्टी का कभी लेना देना नहीं है। अगर वो दूसरे साथी जो हमारे जो जैन साहब हैं, पुष्पराज जैन और पम्मी जैन, जो समाजवादी पार्टी के MSC हैं, उनके आधार पर जैन शब्द जो टाइटल लगा है, जैन शब्द से मतलब क्या समाजवादी पार्टी का हो गया, समाजवादी नेता बना देंगे। नीरज मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी, वो सारे लोग गुजरात के व्यापारी हैं। इतना बड़ा जब उनके पास स्कैंडल पढ़ाया गया, देश की संपत्ति लूट के भागे, किसके साथ जोड़े हैं उसके साथ? आप ही बता दीजिए। जी आर्य जी, महेश जी हमारे साथ आनंद शंकर है, महेश जी हमारे साथ आनंद शंकर है जो बताएंगे आपको जो आप सवाल कर रहे हैं। आनंद, जिस तरह से महेश आर्य कह रहे हैं कि आखिर ये चोरी की लंका का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, IT ने लंका को भेद कर वो सारे बक्से, दीवारें चुनवा दी, वहां पर वो खोद कर
बक्से भरे हुए नोट बाहर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। तो आखिर ये व्यक्ति किसका? अब तो समाजवादी कह रही है ये आप ही का कार्यकर्ता है। मनीष जी, आप इस देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और आपको हम लोग दशकों से सुनते और देखते आ रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने कार्यकर्ता पे, मैं मान लेता हूं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, तो ये फख्र होता है हमें कहने में कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग हैं जहां करप्शन के नाम पे जीरो टॉलरेंस अडॉप्ट किया जाता है और किसी को बख्शा नहीं जाता है। एक बात। दूसरी बात, ये किस मुंह से, आर्या जी मेरे भाई हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, इनको कितने भारी मन से समाजवादी पार्टी को डिफेंड करना पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी। देखिए, इस इत्र की दुर्गंध जो फैली है, उस इत्र में सारा का सारा रेसिपी अखिलेश यादव जी का ही डाला हुआ है। आज भले ये लोग जो मर्जी इस बात को कह लें। आप देखिए पीयूष जैन के कितने लिंक्स हैं अखिलेश यादव के साथ। जब ये कड़ी सारी जुड़ेंगी, जब सारे ये बंडल इकट्ठे होके और जब ये डॉक्यूमेंटेड होगा, तो आप लोगों के सामने एक एक एविडेंस आएगा, एक एक कड़ी जुड़ के आएगी कि इसमें कब कब अखिलेश यादव का योगदान रहा, कहां कहां पे पीयूष जैन ने कैसे कैसे अखिलेश यादव के पास पैसे पहुंचाए। और ये अवैध संपत्ति का तो आज से थोड़ी चल रहा है। मुलायम सिंह यादव जी पे बहुत पहले से डिस्पोर्शन डीएनए केस किया हुआ ईडी ने अवैध संपत्ति का। अखिलेश यादव जी ने उसका मतलब उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। तो जितना मर्जी कह लें। अब इन्होंने, आर्या साहब ने एक बात कही, नीरव मोदी और ये, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी की दृढ़ संकल्पता है कि ये लोग देश छोड़ के भाग गए, वरना आपके यूपीए के टाइम में ये सब लोग पाले पोसे जा रहे थे और फल फूल रहे थे यहाँ पे। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये सारे भगौड़े, सारे अधर्मी देश छोड़ के भागे। और कहीं यही काम अखिलेश जी को ना करना पड़े, इसलिए आर्या जी अभी से ही आप अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो किसी का हो। अव्वल तो 7 वर्षों में आपने देख लिया कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप प्रति मात्र भी ना हमारे प्रधानमंत्री जी पर, ना महंत योगी आदित्यनाथ जी पर लगा और ना लगेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरा से ना जी महेश जी अभी भाई आनंद भाई जो बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और भारतीय, ऐसे समझिए जैसे भाजपा ही बोल रही है। तो उन्होंने ये विषय जो आया है, इस विषय का सवाल जो था वो पूरा आईने की तरह साफ कर दिया कि इनकी पार्टी का है, इनकी पार्टी काम कर रही है। तो सवाल ये उठता फिर हमारी तरफ क्यों झोंक रहे हैं उसको, मेरी तरफ क्यों, मेरी पार्टी का ठप्पा क्यों लगाया जा रहा है। इन्होंने स्वीकार किया कि भाई उनकी पार्टी का है और बहुत ऑनेस्टी के साथ उस पर उन्होंने ये नहीं कहा महेश जी, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा महेश जी, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी पार्टी का है, उन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं। अगर हमारी पार्टी का भी होता तो पार्टी करने से चूकती नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ आनंद जी? बहुत अच्छा सर, अगर इस तरीके से कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी का उसके यहाँ जांच कर रहे हैं, उसके यहाँ जो माल निकल रहा है, कुबेर का खजाना निकल रहा है, तो वो स्वीकार भी कर ले कि उनकी पार्टी का है। उन्होंने रेट डाली, उनकी सरकार ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है। दूसरी पार्टी के साथ हमारी पार्टी के साथ टैग लगाने की क्या उम्मीद है कि आने वाले ऑनेस्टी तो तब है। आनंद जी, महेश जी, आनंद जी, महेश जी, आनंद जी, महेश जी, ये किसका ज्वाइंट वेंचर है? मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, संपादक महोदय राहुल देव जी हमारे साथ हैं। उनके पास मैं जाऊंगा। राहुल जी, आता हूं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है। प्रियंका जी, कन्नौज की दीवारें पैसा उगल रही हैं, नकदी नोट उगल रही हैं, क्या आपको कोई जानकारी? क्योंकि अब बात हो गई है ये तेरा ये मेरा, तो आखिर नोट है किसके? आपके पास कोई जानकारी? या आप लोग जो जिस तरह से कह रहे थे कि टाइमिंग को लेकर ये गलती हुई है, ये बीजेपी एजेंसियों के जरिए निशाना बनाती है, अब तो बात समाजवादी पार्टी ने घुमा दी। वो कहते हैं कि ये तो कार्यकर्ता ही बीजेपी के हैं। उमेश जी, वैसे भी ये पब्लिक डोमेन में अब आना चाहिए कि वाकई में ये अगर काला धन है तो ये किसका है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो गया आज के डेट में। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप मरने से क्या होगा? सरकार के पास पूरा सिस्टम है। सरकार 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। सरकार चाहे तो आज कॉल डिटेल निकाल सकती है, कुछ भी ट्रेस कर सकती है, उसके पास तो सारी एजेंसियां हैं। तो फिर इसमें आरोप और प्रत्यारोप की जगह कहाँ बचती है? ये एक केस है, काले धन का केस है, इसको सॉल्व होना चाहिए, दैट्स ऑल। और हम भी चाहते हैं कि तुरंत इसका जो है पता होना चाहिए कि पैसा आखिर है किसका।
अगर किसी ने जीएसटी को से बचाया है तो भी उसको जो है जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। अगर वो किसी पार्टी का पैसा है तो भी उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर के पैसे की जगह काले धन की जगह हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी काले धन के बारे में आज से नहीं, कई वर्षों से, पिछले 7 वर्षों से पहले उन्होंने काले धन के विषय में बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि काला धन आएगा तो 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, पर वो तो खैर नहीं आया। पर ये काला धन अभी भी लोगों के पास मौजूद है। ये इस बात का भी एक पूरी तरह से जो है प्रियंका जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। प्रियंका जी, एक छोटा सा सवाल है। अगर एजेंसीज काम कर रही हैं, आप इस बात की वकालत कर रही हैं और तारीफ भी कर रही हैं, काला धन है, चोरी का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, तो इस पर अगर एजेंसी काम कर रही है तो ये बेहतर कर रही है। लेकिन चुनाव के दौरान कर रही है और एजेंसियों पर उंगली उठाना, मुझे ऐसा लगता है फिर ये तो बात 2 मुंह वाली बात हो जाएगी कि चित भी मेरा पट भी मेरा। मनीष जी, देखिए, जिस तरह से ये वाद विवाद का विषय आज बना हुआ है, जिसमें असली मुद्दे गायब हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह से नीति आयोग ने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सबसे ज्यादा खराब है, तो ये मुद्दे कहीं छूट जाएंगे हमसे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर ये मुद्दा जीएसटी का है, क्योंकि मैं डिसाइड करने वाली यहाँ कोई नहीं होती, ये डिसाइड करेगी सरकारी जो एजेंसियां हैं वो, कि ये काला धन है या पीला धन है या सफेद धन। तो वाकई में इस धन की जो है क्लियरिटी होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। क्योंकि मैं जहां तक जानती उनमें ये नहीं पता चला कि आखिर वो पैसा काला धन था या किस तरह का धन था और कहाँ से आया था। तो चूंकि इन सारी चीजों के सवाल आज बीजेपी के प्रवक्ता देने में असमर्थ है कि मध्य प्रदेश में जब रेड पड़ी तो क्या हुआ, जब राजस्थान में रेड पड़ी तब क्या हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हुई तब क्या हुआ, इन सारी चीजों पर जी प्रियंका जी, काला पीला, काला है पीला है सफेद तो नहीं है, ये बात तय है। प्रियंका जी, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं जिनका जिक्र कर रहा था, राहुल देव जी। जी हाँ, लगभग 4 दशक से ज्यादा आपकी पत्रकारिता का अनुभव है राहुल जी, और टाइमिंग को लेकर ये धन तेरा ये धन मेरा, पता नहीं ये किसकी धनतेरस मनाना चाहते हैं ये सियासत वाले। राहुल जी। मनीष, कोई मेरा तो नहीं कह रहा है, केवल तेरा तेरा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं। तो हमारे वेदांत में एक संस्कृत में वो आता है, इदम न मम, ये मेरा नहीं, इदम न मम, ये भी मेरा नहीं। तो यहाँ तो कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, ये सब दूसरे को देने को तैयार है श्रेय उसका। लेकिन देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी औचित्य की बात मैं उठा रहा हूँ, उस पर मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियों के हमारे प्रवक्ता ध्यान देंगे। अभी जब जांच जारी है, अभी जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं, उन्होंने अपनी कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, वो रिपोर्ट अदालत या विभाग ने जाहिर नहीं की है, सार्वजनिक की है, तब औचित्य का प्रश्न ये बनता है कि किस आधार पर और किस अधिकार से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि ये किसका पैसा है या ये राजनीतिक पैसा है। अभी जब जांच चल रही है तो उससे पहले ये सारे निष्कर्ष लगा के निकाल के राजनीतिक आरोप लगा देना ये कितना उचित है, एक तो इस पर भी विचार करना चाहिए। ये मैं बीजेपी और सपा के उसमें नहीं बात कर रहा हूँ, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री हैं, और कांग्रेस के लोग भी जो इसमें अगर शामिल हैं तो वो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और लंबे समय तक शासन किया है। ये एक सारी राजनीतिक प्रतिष्ठान के लिए औचित्य का सवाल है। अब लेकिन इतना तो हम ये मान सकते हैं, दूसरा मुद्दा ये है कि ये राजनीतिक पैसा है। अगर राजनीतिक ना होता तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं होते। बहुत सारे लोगों पर आयकर के छापे पड़ते हैं, काला धन पकड़ा जाता है, उसकी जांच चलती है, वो सजा पाते हैं या जो भी होता है, उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं होते हर ऐसी जांच पर और हर ऐसी सीजर पर। हम जानते हैं इसने सिर्फ एक बहुत कड़वा सच हम भारतीय राजनीति को उजागर किया है कि भारतीय राजनीतिक चुनाव काले धन के और विराट काले धन के बिना नहीं हो सकते। इस पर कोई अफसोस जाहिर नहीं कर रहा। देखिए, ये भी बड़ी मजेदार बात है, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये कितना गलत है, हमारी चुनाव प्रक्रिया गड़बड़ हो गई है, ये नोटा ये पैसे, ये नोट, काला धन, ये किसका इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल होता है, लोगों को खरीदे जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं। कोई इस तरह के सवाल नहीं उठा रहा है, सिर्फ ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। ये बहुत ही घटिया, मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और कम से कम जो बड़े पदों पर बैठे हैं, जो पूर्व में रह चुके हैं, उनको, उन पर भी, और जो आज हैं उन पर भी ये उनसे अपेक्षा की जाती है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम वो अपनी बातचीत में
थोड़ी मर्यादाओं का और औचित्य का ध्यान रखें। तो अब ये तो देखिए जांच ही बताएगी कि ये किसका पैसा है, कहां से आया। इस पर पहले से प्री जज किया जा रहा है, लोग फैसले दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये किसका पैसा है। तो मैं अभी ये अनुमान नहीं लगाना चाहूंगा कि ये किसका पैसा हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। हालांकि उसके कुछ अपने संकेत हैं कि कोई अपने ही मित्र के या अपने ही फाइनेंसर के पैसे उस पर रेड नहीं करवाता है। लेकिन ये गौण सवाल हैं। मुख्य सवाल जो हैं वो ये है कि इस पर भी अब किसी को कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है, और अभी भी हम चुनाव सुधार की बात और चुनावों को साफ सुथरा रखने की बात नहीं कर रहे हैं। जी राहुल जी, चुनाव को साफ सुथरा रखना, जी हाँ, परंपरा को लेकर भी आपने जिक्र किया, लेकिन इस समय इस तरह की रेड यानी कि छापे जो हो रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है राहुल जी कि एक परंपरा बन गई है, चुनाव के पहले इस तरह के छापे मरवाओ। लेकिन मैं राहुल जी आपके पास फिर एक बार आऊंगा। हमारे साथ मेहमान के रूप में वरिष्ठ पत्रकार संपादक राहुल देव जी, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महेश आर्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और आनंद शंकर बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम फिर एक बार चर्चा और बहस की ओर आगे बढ़े, मैं मेरे पीसीआर से चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री ने आखिर किसकी तरफ उंगली उठाई है। 2017 के पहले का जिक्र कर आखिर प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे थे, इन संकेतों को समझना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के उस बयान को फिर एक बार दिखाया जाए कि आखिर इन नोटों के पीछे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया 250 करोड़, जी हाँ, बक्से भर भर के जा रहे हैं, ये किसके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी ने जो कहा कि अभी तो जांच चल रही है, लेकिन उसके पहले जंप टू द गन्स, डोंट जंप टू द गन्स, डोंट बी जजमेंटल वाली बात राहुल जी ने जो कही है, इस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले प्रधानमंत्री की उस बाइट को आपको सुनवाते हैं, जी हाँ, उस बयान को जिसको लेकर यूपी की सियासत फिर एक बार गर्मा गई है। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में, जी हाँ, कानपुर कन्नौज को लेकर जो रेड कनेक्शन देखा जा रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री का ये बयान। सबसे पहले राहुल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री ये सारी बातें कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बक्से भर भर के नोट मिले, 2017 के पहले के इत्र का जो छिड़काव है आज वो सामने आ रहा है, इसके साथ साथ उन लोगों के मुंह बंद हैं। राहुल जी, मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री के इस पूरे बयान को लेकर आप क्या समझते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, देखिए, ये तो बहुत साफ है पीयूष, वो क्या कहना चाहते हैं। वो इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? सपा की ओर इशारा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां हो चुके हैं और अब जहां होने वाले हैं, सारी उसकी तैयारी है। ये भी दुनिया जानती है और भारत का हर बच्चा जानता है कि भारत में चुनाव में अरबों रुपयों का इस्तेमाल होता है, काले धन का इस्तेमाल होता है, ये 99% काला धन ही होता है। एक जो सवाल ये है जो मैंने उठाया था, और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब हमारे बीजेपी के मित्र भी दें और बाकी लोग भी दें, कि जब अभी जांच पूरी हुई नहीं, उसकी रिपोर्ट जारी सबमिट नहीं की गई है अधिकारियों के पास, अदालत तक भी अभी मामला नहीं पहुंचा है, जहां वो निश्चित ही पहुंचेगा शायद, तो कैसे इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कह सकते हैं कि ये किसका पैसा है?
इसका क्या मतलब है? क्या उनको ये एजेंसियां जो अभी इस रेड में शामिल हैं, क्या उनको वो बता रही हैं कि किसका पैसा है? अगर ऐसा है तो ये भी इससे कई तरह के सवाल उठते हैं। तो मैं समझता हूं कि सबको ऐसे समय में विशेष तौर पे इतने बड़े पदों पे बैठे हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि राजनीतिक चुनाव की लड़ाई में क्या कहें और क्या ना कहें, कौन से मुद्दे और कैसे उठाएं। मैं तो एक बुनियादी सवाल उठा रहा हूँ, बाकी तो सब जानते हैं कि चुनाव में काले धन का कितना इस्तेमाल होता है, और जो जितनी बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में जितना रहती है, उसको उतना पैसा मिलता है। सपा के पास, अब सपा के धनपशियों से और धनपतियों से, बाकी लोगों से रिश्तों की बात दुनिया जानती है, एक आम चर्चा का विषय है। तो जो भी प्रदेश के स्तर पर बड़ा चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश में, उसको सचमुच कई एकाध हजार करोड़ रुपए की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई पार्टी इससे बच नहीं सकती और बिना उतना पैसा खर्च किए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अभी इससे कई तरह के सवाल निकल रहे हैं, तो हम अब कौन से सवाल को पहले उठाएं, ये सवाल है जी। इसमें से कौन ऐसी पार्टी है जो कह सकती कि हम अपने चुनाव में काले धन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? कोई कह सकता है क्या? जी, शपथ तो बहुत लिए जाते हैं और ट्रांसपेरेंसी की भी बात होती है राहुल जी, लेकिन ये आप भी जानते हैं और जितना मैंने भी सियासत को अपने कार्यकाल में देखा है उसके मुताबिक जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। काले धन का इस्तेमाल, जी हाँ, जब रात को चुनाव की एक रात पहले जब वो नोट बंटते हैं, जिस पर चुनाव आयोग भी कई बार सख्ती करता है, और नोट जब बांटे जाते हैं तो लोग भी पकड़े जाते हैं। राहुल जी, आपके पास आऊंगा। आनंद शंकर, आपकी इस बात को लेकर जो आप चाह रहे थे कि राजनीतिक दल भी इस बात को अपनी ओर झांक कर देखें कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई, कब, कितना, कहां और कैसे और क्यों बोले, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जांच जारी है। आनंद शंकर, जब आप राहुल जी कह रहे थे तो आपकी उंगली उठी थी। राहुल जी के इस सवाल को लेकर मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब दें, तो महेश आर्य और प्रियंका जी के पास जाऊं और महेश जी से पूछूं कि गृह मंत्री कह रहे हैं अखिलेश डराए ना, तो कौन किसको डरा रहा है, ये महेश जी आपसे पूछूंगा। आनंद, पहले आप अपनी बात का जवाब दें जो आप राहुल जी के समय आपने उंगली उठाई थी। देखिए, राहुल जी तो हम लोगों के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, और इनका जितना तजुर्बा है लगभग उससे थोड़ा ही ज्यादा हम लोगों का उम्र होगा। राहुल जी की बात को मैं एनकाउंटर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आज राहुल जी इन जनरल बात कर रहे थे। एक पर्टिकुलर बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राहुल साहब आज बोले। राहुल देव जी का बहुत लंबा तजुर्बा है, कम से कम इस बात का तो अप्रिशिएट जरूर राहुल जी को करना चाहिए था, एक प्रशंसा करनी चाहिए थी कि चाहे जिसका भी पैसा हो, रेड डाल के ब्लैक मनी आउट किया जा रहा है। जिस भी अधर्म नेक्सस, एक अनहोली नेक्सस जो उत्तर प्रदेश में कई बार एविडेंट रहा है समाजवादी पार्टी का, तो मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि राहुल देव जी कम से कम इस अनहोली नेक्सस पे बोले और एटलीस्ट पैसा तो निकल के आया, भारत सरकार के ट्रेजरी में पैसा आया। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि उनको सीबीआई ने या इनकम टैक्स ने या ईडी ने रिपोर्ट किया, लेकिन ये एविडेंट है मनीष जी, आप देख रहे हैं कि बक्से भर भर के पैसे निकल रहे हैं। और ये अनहोली नेक्सस समाजवादी पार्टी और पीयूष जैन का है, उनके घर से निकल रहा है, उनके बेडरूम से निकल रहा है, उनके तहखाने से निकल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के किसी रिश्तेदार के घर से नहीं निकल रहा है, ये योगी जी के किसी रिश्तेदार के घर से नहीं निकल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर से नहीं निकल रहा है। तो ये एविडेंस है कि इनकम टैक्स के रेट से निकल रहा है, ईडी के रेट से निकल रहा है, जीएसटी के रेट से निकल रहा है। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। आर्या जी आप बोलिएगा, मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, अब तक तो ये पूरा का पूरा जो पैसा निकल के आया, अब जितने जहां जहां पे फ्लॉ रहे हैं, चाहे वो जीएसटी में कहां कहां पे इन्होंने चोरी की है, उस चोरी के एवज में कहां कहां पे इन्होंने इनकम टैक्स के साथ आंख मिचौली खेला है, या फिर किस किस एजेंसी के साथ इन्होंने खेला है, ये तो एजेंसी अपना काम करेगी और देगी। प्रधानमंत्री जी के बाद तो आप इस एंगल से देखिए, ये काम आदमी देख रहा है कि पैसा निकल रहा है। वो पैसा कहाँ से निकल रहा है? वो पैसा कोई इनकम का पैसा नहीं निकल रहा है, चोरी का पैसा निकल रहा है, अधर्म का पैसा निकल रहा है, इत्र का पैसा निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए और भारत के एजेंसी के ऊपर एक भरोसा दिखाना चाहिए। ये वो एजेंसी नहीं है जो पैरट केज होती थी, केज पैरट होती थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये एजेंसी ऐसी है जो निष्पक्ष भाव से। अब एक बात आपने बीच में कही थी कि चुनाव के समय ये रेट क्यों हो रहा है। मनीष जी, आप तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं और जानकार लोग हैं, मेरे पास एक फेहरिस्त है जो आपको मैं दे दूंगा, जिसमें पिछले 5 वर्षों में कहां कहां पे रेड हुई, वहां कौन से चुनाव थे। और ये भी रेड आज की रेड नहीं है, इसके पहले एजेंसी का कितने दिनों का होमवर्क होता है,
किस स्तर की जांच होती है, कितना सारा एविडेंस अरेंज करना होता है, तब जाके ये रेड पड़ता है। अब ये संयोग की बात है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, तो आपको इससे तकलीफ किस बात की आर्या साहब? आपको तो खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि काले धन को वापस लाएंगे, काले धन ला रहे हैं ना वापस, और आपके उत्तर प्रदेश के विकास में ये पैसा खर्च होगा। आज जो उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ नहीं लाखों करोड़ की योजनाएं चल रही है, ऐसे ही ब्लैक पैसे से हो जाएगा। जो 15 लाख रुपया मिल रहा है, ये वही तो 15 लाख आपको पूरे देश कितने लोगों के लिए मिल गया, चाहे वो काशी कॉरिडोर बना हो, चाहे एक से एक एक्सप्रेसवे बन रहे हो, ये सब वही चीजें आर्या साहब। इसलिए आप लोगों को आगे बढ़ के इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए और अखिलेश यादव की अर्चना करनी चाहिए कि अखिलेश यादव ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जहाँ पे करप्शन की गंगा बह रही है। तो कानपुर में जो माँ गंगा बहती है वही बहेगी। ये करप्शन की गंगा नहीं बहेगी। और उसके बाद भी हम दबाए जा रहे हैं और अपना पाप दूसरे को डालना चाहते हैं। नहीं, कैसे अपना पाप? आप बताइए, पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है। कुछ गिने चुने चेहरों को इस्तेमाल करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और अपने पाप का घड़ा भारत की काबिल एजेंसी है। महेश आर्य जी, आनंद शंकर जी, आनंद जी, आपके जवाब पर राहुल जी कुछ कहना चाहते थे। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा कि राहुल जी, आप आनंद शंकर जब आपके सवालों का जवाब दे रहे थे तो आप कुछ कहना चाहते थे। मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें तो मैं महेश आर्य और प्रियंका गुप्ता के पास जाऊं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ऐसे पत्रकारों को पसंद ही नहीं है। राहुल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेश जी, आप अपनी बात रखें। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि भारतीय झूठ बोल पार्टी तो निश्चित रूप से उनके नेताओं का चरित्र एक दूसरे से पूरक लगता है और वो किस तरह से झूठ को सच साबित करने के लिए तमाम अपने हथकंडों को इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से आज वो कह रहे हैं कि भाई डरा रहे हैं। हम कैसे डराएंगे? हम तो विपक्ष में बैठे हैं, इनका बुलडोजर चलता है। कौन डराता है? ये डराते हैं। इनका जो है मंत्री किसानों के ऊपर जीप चढ़ाता है, उनकी हत्या करता है, वहां बुलडोजर दिखाई नहीं पड़ता। ये ठोक देने की बात करते हैं और वो भी जात बरादरी देख के ठोकते हैं। तो ये कौन डरा रहा है? ये डरा रहे हैं या कोई विपक्ष डरा रहा है? इनको शर्म आनी चाहिए। ये पूरे प्रदेश की जनता इस बात के लिए हैरत है और ये ठगा से महसूस करती है, वो महसूस करती है गलत लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है। इसके लिए दो लाइनें याद आती है, इनके एक से एक ऐसे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, एक से एक घटिया स्तर पर उतरते जाएंगे। न इनको पद के घरमा का ख्याल होगा, न पद की प्रतिष्ठा का ख्याल होगा। महेश आर्य जी, आनंद शंकर जी, आप लोगों के पास कुछ और तीखे सवालों के साथ आऊंगा। हमारे साथ बीच में एक महिला नेत्री हैं, जी हाँ, प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हैं। प्रियंका जी, चुनाव के दौरान काले धन का इस्तेमाल होता है, ये तो आप भी मानेंगी, राहुल जी भी कह रहे थे। लेकिन जहां तक बात की जाए, ये चुनाव के लिए ही ये धन और रकम जुटाई गई थी, इसको लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में आखिर चुनाव सुधार की ओर कदम कैसे आगे बढ़े। प्रियंका जी, क्योंकि अभी आनंद जी कह रहे थे कि काला धन है और ये मतलब निकल रहा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तो उसको भी निकालने का कुछ इंतजाम है? मुझे तो ये सुनने में आया है कि स्विस बैंक में जो काला धन है वो कई गुना बढ़ चुका है आज की डेट में, तो उस पर भी थोड़ा विचार करें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होते हैं उसके बारे में जानकारी देने में क्या दिक्कत है? आप उसकी जानकारी दीजिए, कहाँ से आता है, कौन देता है, उसके पास कहाँ से आता है, ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। जब आप सिस्टम ही करप्ट बनाएंगे तो कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों से कि वो जो है आपको पूरी जानकारी देंगे? जब आप नहीं जानकारी दे पा रहे पीएम केयर फंड की, तो ये तो जनता भी तो जानना चाह रही है पीएम केयर फंड में अगर पैसा है तो वो कहाँ खर्च हो रहा है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आ रहा है किसी भी पार्टी के पास, तो वो कहाँ से आ रहा है और उसके पास कहाँ से आ रहा है। इन सारी चीजों को अगर आप जड़ तक पहुंचेंगे तो असली फसाद की जड़ तो यही है। अगर आप इन सारे मुद्दों पर आज बात नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव के सामने काला धन नहीं होना चाहिए? क्या आप अपनी रैलियों में पैसा नहीं खर्च करते हैं? यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता आनंद जी, बता दें इनकी रैलियां जो है मुफ्त में हो जाती हैं। ये तो सरकारी खर्च पर रैलियां कर लेते हैं। ये तो बसें जो है सरकारी बसें मंगाते हैं और उसमें जो है जो मनरेगा के मजदूर होते हैं उनको भी बिठाते हैं
और जो नहीं जाते हैं उन पर कार्यवाही करते हैं। पेमेंट उन बसों का कौन करता है? प्रियंका जी, सिंचाई विभाग करता है। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका जी हमारे साथ राहुल देव जी जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात, क्योंकि ये इंडिया का सवाल है और लोकतांत्रिक तरीके से ये बहस होती है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो मांगे इंडिया की खैर, ये इंडिया का सवाल है। राहुल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब आनंद शंकर अपनी बात रख रहे थे तो आपकी उंगली उठी थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके पास आता हूं। राहुल जी आप अपनी बात रखें। मैं आनंद शंकर जी के प्रश्न का जवाब देना चाहता था और कह रहा था कि पहली बात यह है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, आयकर विभाग या उसका जो जांच विभाग है, जो भी एजेंसियां इस जांच में शामिल है या इस तरह की जांचों में शामिल होती हैं, उन्हें कायदे से स्वायत्त संस्था माना जाता है। ये माना जाता है और परंपरा ये है कि वो सरकार के कहने पर नहीं चलती, वो स्वतंत्र और स्वायत्त तरीके से अपनी जांच करती हैं, कार्रवाई करती हैं। तो इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को या सत्तारूढ़ पार्टी को ये कैसे हक मिलता है कि वो इन स्वायत्त एजेंसियों की जांच पर निकलने वाले धन के बारे में वो उसका श्रेय खुद लें और वो चाहें कि प्रधानमंत्री को या इस शासन को इसका श्रेय दिया जाए कि साहब ये पैसा निकल रहा है। ये पहली बार नहीं निकल रहा है, इससे पहले पिछले शासन थे तब भी ये एजेंसियां काम करती थी, रेड होती थी, पैसा निकलता था। ये जब से ये विभाग बने हैं तब से ये ऐसा काम हो रहा है। तो पहली इसका किस राजनीतिक श्रेय कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि ये राजनीतिक का काम नहीं है, ये एजेंसियों का काम है। वैसे ही इन एजेंसियों से यह भी अपेक्षित है कि ये जांच के दौरान किसी को भी नहीं बताएंगी कि उसके आंतरिक सत्य क्या है, वो रहस्य क्या है, कहाँ से पैसा आया, किसका पैसा है, जब तक जांच पूरी ना हो जाए। जांच पूरी होने के बाद उसको सार्वजनिक कौन करेगा, इसके भी कानून और नियम बने हुए हैं, अनुशासन है उसका एक, उसकी मर्यादाएं हैं। तो किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि साहब ये फलां पार्टी का पैसा है या फलां पार्टी का पैसा है, ये कुछ बड़े सवाल हैं। असलियत जानते हैं काले धन की, और चुनाव का जो रिश्ता है काले धन का वो सब जानते हैं, लेकिन अब उसके बावजूद मैं तुमसे ज्यादा साफ, ये जो नाटक हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बंद होना चाहिए। जी ये नाटक बंद होना चाहिए। राहुल जी कुछ तो ये भी कह देते हैं कि कुछ लोग जो साफ नहीं है वो एक खास वॉशिंग मशीन में जाते हैं और साफ हो जाते हैं, यानी कि मेरी कमीज ज्यादा उजली, मेरी कमीज से तेरी कमीज उजली कैसे, इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल जी आऊंगा आपके पास, और तीनों प्रवक्ताओं से राहुल जी ने जो सवाल उठाए हैं इस पर मैं जवाब चाहूंगा। महेश आर्य जी ये आप कैसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कोई गोपनीय जानकारी आपके पास आई है क्या? महेश आर्य जी, महेश जी तक आवाज नहीं जा पा रही। आनंद शंकर जी आखिर ये जानकारी आप लोगों तक कैसे पहुंच पाती है कि आखिर ये पैसा किसका? चेहरा तो पीयूष जैन है, बहरहाल जांच भी जारी है, आखिर ये गोपनीय जानकारी कैसे आती है? इंस्टीट्यूशन का मिसयूज चुनाव के पहले राहुल जी का भी यही कंसर्न है। देखिए राहुल जी तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं और बहुत अनुभवी हैं, राहुल जी का मैं सम्मान करता हूं। राहुल जी ये भूल गए कि इस कार्यकाल में नहीं, पिछले कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों के बारे में क्या कहा था। तो एजेंसियों पे कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन एजेंसियों को के जो रिंग मास्टर होते हैं वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये बात शक के दायरे में आ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस संस्था का जो स्वायत्त एक प्रकृति है, जो नेचर है, वो फिर से स्थापित किया है। अब जो एजेंसीज हैं वो किसी दबाव में नहीं रहती हैं, ना किसी के हस्तक्षेप से चलती हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीधे मन से यही कहा है, जो दिख रहा है, जो मनीष जी आपने भी रिपोर्टिंग की है, जो परसों आपके साथ भी रिपोर्टिंग में था, तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि पीयूष जैन का संपर्क किससे था। पीयूष जैन ने वो बदबूदार इत्र बना के जो लोगों के जिस्म पे जो बदबू फैलाने का काम किया, उत्तर प्रदेश जैसी भोली भाली जनता का जो गाढ़ी कमाई का पैसा अखिलेश यादव ने हड़पा, तो कहीं ना कहीं खपाने के लिए पीयूष जैन जैसे लोगों को उन्होंने पकड़ा और वहां पे पैसे रखे। और तो ये दिख रहा है, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, ये पैसा कहीं चढ़ावे का नहीं आ रहा है। आपकी पार्टी आनंद जी चिंता इस बात को लेकर की है कि ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, जी हाँ,
DDGI डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, IT, ED, CBI, ये सारी संस्थाओं की जानकारी सियासी दलों के नेताओं को कैसे मिल जाती है, इस बात को लेकर कंसर्न है। बनस्पत की ये पता लगाया जाना कि भाई आखिर ये पैसा जब तक कि एजेंसी न कहे किसका है, आप लोग सीधा एक दूसरे पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। कैसे बोल सकते हैं आप विरोधी पार्टी पर? आप जांच में क्या कर रही है आपकी? जिनका हर जगह आपके नीचे पूरे पूरा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापारी कहां से कहां तक महल खड़े कर दिए उसने, पीयूष जैन समाजवादी के पूरे चुनाई करा दी आपकी सरकार। महेश आर्य जी सूत्र से सूत्र जोड़ते हुए मेरा सवाल आपसे, एक तो पहले कि राहुल जी ने जो सवाल खड़े किए कि आखिर आप लोगों को 2 दिन में कैसे पता चल गया कि जिसको लेकर आप लोग परसों तक डिफेंड कर रहे थे, जी हाँ, डिफेंड ये कर रहे थे कि टाइमिंग गलत है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमने अखिलेश यादव की वो बाइट भी दिखाई थी जिसमें समाजवादी इत्र के उस उद्घाटन के समारोह के मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे MLC पम्मी जैन, उनके समाजवादी इत्र की खुशबू समाजवाद की विचारधारा और आदर्श को फैलाएगी। यह अखिलेश यादव ने ही इसका उद्घाटन किया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। राहुल जी का जो सवाल है, राहुल देव जी ये कहते हैं कि भाई आखिर आप लोगों तक ये गोपनीय जानकारी तुरंत कैसे पहुंच जाती है कि आखिर ये कार्यकर्ता, ये जिसके पास से 250 करोड़ रुपए बरामद हुए, वो 13 नहीं 13, ये तेरे मेरे की तो अब बात ही नहीं रही, केवल 13। सवाल ये उठता है, जैसे आपने उनका पम्मी पुष्पराज जैन का नाम लिया है, तो देखिए अगर कोई चीज प्रोडक्शन तैयार करता है, प्रोडक्ट है, तो उसको इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदी है क्या? पुष्पराज जैन का कारोबारी जो है इत्र का नहीं है, उनका काम है पान मसाला का है, गुटखे का है, जैसे आपको पता है, सबको विदित है। अगर जैन शब्द पुष्पराज जैन के आगे और उसके सामने लगा दिया जैन, तो मतलब इसका थोड़ी मतलब हो गया कि वो पुष्पराज जैन हो गया। पुष्पराज जैन तो नहीं है वो। तो इस वजह से अगर आप दूसरी पार्टी के ऊपर छोड़ देना, मेरा भी सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक आपके सरकार में ये सब कुछ होता रहा, इतने काली कमाई इकट्ठी होती रही, तो आपकी इंटेलिजेंट क्या कर रही थी? आप तो सरकार में हैं, हम तो सरकार में नहीं है, तो आपको देखना चाहिए था। और आपके रहते हुए इतना बड़ा तो आपकी तो गवर्नमेंट का फेलियर है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो हमारे भी सूत्र बताते हैं पार्टी के कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते रहे हैं, और वो तमाम चैनल के माध्यम से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने इस बात का प्रूफ दिया, समय आने पर वो चैनल की हमारे पास स्क्रिप्ट रखी है, हम दिखा सकते हैं कि वो सूत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के जो जैन के हैं, जो कारोबारी से ब्लैक में काम करता है, उनके जो है पीयूष जैन के, उनके साथ रिलेशन समाजवादी पार्टी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। रही बात ये, आप पूरी सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि पूरी जो रैलियां कर रहे हैं, पूरे कोरोना का एक तरफ से ओमिक्रॉन का खतरा दिखा रहे हैं, लाखों की रैलियां कर रहे हैं। आज ही कानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। आपका भी रथ घूम रहा है महेश आर्य जी, आपका रथ भी निकला हुआ है महेश जी, आपका रथ भी एक्सप्रेस वे पर दौड़ रहा है महेश जी, आपका रथ भी दौड़ रहा है। जी हाँ, लीजिए एक लाइन सुन लीजिए, उसी में इसका सबका सार मिल जाएगा। क्या कहिए ऐसे लोगों का जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। अभी आएगा, पकड़े जाएंगे, इन्हीं के लोग निकलेंगे। इनका पाप कड़गा सरकार का हमारे इस पार्टी हमारे ऊपर फोड़ना चाहते हैं। सरकार, इस जनता इस बात का पूरी तरह से जी महेश जी, नकली चेहरा पीयूष जैन को आप कह रहे हैं, असली चेहरे की लोग इंतजार में हैं कि आखिर ये असली चेहरा कौन होगा। ये तो एजेंसियां बताएंगी, लेकिन पीयूष जैन नकली चेहरा है ये तो साफ बात है। स्कूटर पे चलना, सेंट्रो कार में घूमना, चप्पल पहनकर घूमना और घर के भीतर की दीवारों से 250 करोड़ रुपए बाहर आना, तय खाने से पैसा लगातार, ये मानो कि बारिश हो रही थी नोटों की, ये होना, ये सही कहा आपने, ये तो नकली चेहरा है। मैं आऊंगा आपके पास। राहुल जी, टाइमिंग को लेकर ये सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, सियासी दल और खासकर विपक्ष टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग पे ये छापे ठीक नहीं है। नहीं, टाइमिंग को लेकर सवाल समय समय पर उठते रहे हैं, और ये केवल पहली बार यहाँ नहीं हुआ है कि चुनाव से पहले रेड्स हो रही हैं। अभी यहाँ भी कुछ चीजें गिनाई गई, कुछ प्रदेश गिनाए गए,
तो हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल हर तत्कालीन सरकार अपने हितों के लिए करती है, अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए करती है। ये पुराने आरोप हैं, इन पर कोई फैसला देना कि कौन सा आरोप सही है, कौन सी रेड सही थी, कौन सी रेड किसने क्यों करवाई, इसमें जाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग ये अभी कर भी नहीं सकते। मोटी बात यह है कि एजेंसियां कई बार, खासतौर पे सीबीआई के एक डायरेक्टर ने जब से खुद ये कह दिया कि एक केज्ड पैरट है, यानी एक पिंजरे में पिंजरा बंद तोता है, उसके बाद से इन एजेंसियों की विश्वसनीयता प्रश्नों में गिरी है। उसको धीरे धीरे कोशिशें हुई हैं, बीच में कुछ निदेशकों ने कोशिश की है कि साख को वापस लाया जाए, लेकिन जब पूरे राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक दूसरे पर इनके दुरुपयोग का आरोप लगाती हैं तो फिर सब कुछ संदिग्ध हो जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कुल मिलाकर देश का ही नुकसान होता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि सभी पार्टियां जब ऐसी एजेंसियां कुछ काम करें तो उस पर सारी टीका टिप्पणी बंद करें, क्योंकि उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो एजेंसियां उनको बताएंगी कि क्या निकल रहा है, किसका पैसा निकल रहा है उसमें। और जब जिम्मेदार लोग ये पदों पर ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि या तो उनको रिपोर्ट किया जा रहा है जो पूरी तरह गलत है, या उनको प्राप्त जानकारी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, या गलत आरोप लगा रहे हैं, हवाई आरोप लगा रहे हैं। जी, दोनों ही बातें गड़बड़ है। जी प्रियंका जी लास्ट कमेंट। प्रियंका जी लास्ट कमेंट। इंडिया का सवाल मुझे खत्म करना है। अभी तो नकली चेहरा सामने आया, असली अभी बाकी है। एक और चेहरे की मैं बात करूंगी कि यहाँ पर जो नोट दिखाए जा रहे हैं वो जहां तक 500 और जो है 2000, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इतनी बड़ी रकम अगर नोटबंदी के बाद किसी व्यक्ति के पास मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? देश में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े जो दावे किए कि उन्होंने काला धन कंट्रोल करने के लिए नोटबंदी की है, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए नोटबंदी की है, तो ये क्या नोटबंदी की विफलता नहीं? आज ये जो बीजेपी के नेता हैं, इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नोटबंदी पूरी तरह से विफल रही, और वो पूरी तरह से विफल रहे काले धन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी एक सवाल है और ये उसका जीता जाता उदाहरण। प्रियंका जी, नोटबंदी 2017 के पहले की बात, जी हाँ, बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन इस समय जो नोट मिल रहे हैं, जो बंडल, प्रियंका जी, जो बंडल मिल रहे हैं वो नए करेंसी के हैं, यानी कि नोटबंदी के बाद के। चिंता जाहिर सी बात है कि आखिर ये कहां से आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं और इतने इकट्ठा कैसे हुए, ये इतने इकट्ठा कैसे हुए। मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। आज की बहस में राहुल देव जी, हमारे साथ आनंद शंकर, प्रियंका गुप्ता जी और महेश आर्य जी, आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, तहखाने से मिल रहे खजाने को लेकर यूपी की सियासत डगमगाई हुई है। जी हां, आखिर ये 250 करोड़ के सामने चेहरा तो नकली आया है, मोहरा पीयूष है, असली चेहरा कब सामने आएगा इसका इंतजार। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।